हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करते हैं। आज इम्पोर्टेंट सेशन है और क्वेश्चन चलेगा किसका, इल्यूमिनेशन का। इल्यूमिनेशन का सेशन चलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आ रहा होगा। चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो सही है ना। तो आज का सेशन पसंद आएगा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वोल्टता जो नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है। ठीक है, नियॉन साइन ट्यूब का अधिकतर किस में प्रयोग करते हैं, हम लोग जानते हैं कि किस में प्रयोग करते हैं जी। बहुत बार डेकोरेशन में भी प्रयोग करते हैं और मोस्टली ऑप्शन में तुमको क्या दिखेगा, प्रचार प्रसार में, यानी एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में देखते हो बहुत जगह क्या होता है, लाइटिंग से लिखा रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में प्रयोग किया जाता है। तो वो कैसा होता है जी, तो किस पे निर्भर करेगा, जो वोल्टेज है उस टाइप के जो बल्ब है उसके वोल्टेज जो निर्भर करता है, नली की लंबाई कितनी है उस पर वोल्टेज पे निर्भर करता है। ये याद रखो, वो तुम्हारे हज़ार वोल्ट तक के भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्ट वो लेते हैं, याद रखना। हाई वोल्टेज वाले बल्ब होते हैं। बल्ब क्या होता है, एक तरीके से ट्यूब होती है। ठीक है, तो हाई बहुत ही केवी में भी जा सकते हैं, तुमको ये याद रखना। इतने ज़्यादा वो वोल्टेज एब्जॉर्ब करते हैं। कौन, नियॉन साइन ट्यूब, जो कि हम एडवर्टाइजमेंट में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन ट्यूब द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करेगी। तो देखो, प्रकाश का रंग जो है वो हमेशा किसी भी बल्ब की बात करें, जितने भी डिस्चार्ज लैंप होंगे उनके प्रकाश का रंग जो होगा उसमें भरी गई गैसों के द्वारा निर्भर की जाएगी। यानी नली में भरी गई गैस पर निर्भर करेगा कि उसका प्रकाश कैसा निकलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन यही पूछा है कि उस लैंप को तुरंत बंद कर देना चाहिए जो जल्दी जल्दी जलता बुझता है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो जब जल्दी जलता है बुझता है तो क्या होता है, जल्दी स्टार्ट होने में, बार बार स्टार्ट होने में क्या होता है, वो हाई करंट एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि शुरुआत में हमको पता है कि कोई भी चीज़ होती है तो हाई करंट वो लेता है। तो जल्दी जलने बुझने में क्या होगा, वो ज़्यादा करंट लेगा और ज़्यादा करंट लेने से वो जल्दी ज़्यादा हीट होगा, जिससे क्या हो सकती है, तंतु फूक सकती है। क्या हो सकता है, दीप के तंतु फूक सकते हैं। तो मेन कारण इसका यही होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा अगर एक प्रतिदीप्त लैंप की चोक कुंडली शॉर्ट हो जाए तो। शॉर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट हो गया है, अब उसको तुम दोबारा चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, तंतु फूक जाएगा। क्योंकि चोक का काम यही होता है कि स्टार्टिंग में जो करंट होता है उसको कम करने का काम करता है। और जो चोक खराब है तो वो काम करेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा करंट जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा करंट जाने से क्या हो सकती है, वो लैम्प फूक सकती है। ठीक है, फूक तो कौन जाएगा, फिलामेंट फूक जाएगा, मगर फूक सकती है। ठीक है ना, अगर चोक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट जाएंगे और बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है, लैंप होल्डर को एडिशन स्क्रू का प्रकार है। ठीक है, एक के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए। देखो लैंप स्क्रू का मतलब कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे रहता है, नीचे ऐसे बल्ब बना रहेगा। ठीक है, नीचे ऐसे बल्ब बना रहेगा, ऐसे किए रहोगे, ये एक ऊपर ऐसे लगा रहेगा। ये तुम्हारा किससे चला जाता है, ये तुम्हारा फेस से कनेक्टेड हो जाता है। और ये जो स्क्रू वाली पॉइंट होती है तुम्हारी न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसको स्क्रू की तरह ऐसे ऐसे घुमाओगे तो कसता चला जाएगा। ठीक है ना, तो करते क्या है, जो तुम्हारा चूड़ीदार वाला बाहरी सतह होता है वो अर्थ से तो करेंगे नहीं, क्योंकि फेज और न्यूट्रल ही दिया जाता है बल्ब में। तो किससे कनेक्ट होता है, न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, जो उभरा हुआ पॉइंट रहता है, वो किससे कनेक्ट होता है, तो सर वो कनेक्ट होता है फेज से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वोल्टेज ज़्यादा होती थी, करीब 300 वाट के ऊपर होती है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान जो एक भरे गैस टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए प्रयोग होता है कितना होता है जी। अगर गैस भर दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, लगभग कितना हो जाता है, 2200 से लेके 2500 तक भी हो जाते हैं। ठीक है, और जब गैस नहीं भरा रहता है तो लगभग 1500 होते हैं।
ठीक है, इसको याद रखना। गैस भरने से उसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता बढ़ जाती है, एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा प्रकाश का वेग दर्शाता है? प्रकाश का वेग सर केवल और केवल ये दिखाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, चलो अगला देखते हैं। तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है? तो सर जी तरंग दैर्घ्य को 10⁻⁻10 मीटर, जो कि किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो मापा किसमें जाता है? सर जी एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ठीक है, जिसको वेवलेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मानव आँख कितना तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? देखो, जो ग्रीन कलर के लगभग जो होती है, ठीक है, जो ग्रीन वाली कलर वाली वेवलेंथ होती है वो अधिक सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है और ज़्यादा आँख को ठंडक भी पहुंचाती है। तो कितने कलर होता है? करीब 5400 से लेके 5600 तक खींची जाती है वो ग्रीन वाली। ठीक है, तो 5500 दिया है, तब तक से एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किस इकाई में घन कोण को मापा जाता है? यानी सिंपल सॉलिड एंगल की वैल्यू पूछा है, तो सॉलिड एंगल सर जी स्टेरेडियन। ये क्या है सर जी? ये प्लेन एंगल है। ठीक है, मीटर से दूरी की है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की है। ठीक है ना, इसको याद रखना, स्टेरेडियन। आ गया, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो सर जी दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बोर्ड बुकों में क्या लिखा होगा? 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। बहुत से बुकों में ये भी लिखा रहेगा, तो याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके मिलता जुलता? सर 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है? इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है सर? इल्यूमिनेशन की इकाई होती है लक्स होती है। ये किसकी इकाई है सर? मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की। लुमेन किसकी इकाई हुई सर? लुमिनस की इकाई क्या है ना? लुमिनस की इकाई लुमेन है। ठीक है, लुमिनस फ्लक्स की इकाई लुमेन है। स्टेरेडियन सर सॉलिड एंगल की इकाई है। लैंप की दक्षता हमको पता है कि सर ये दक्षता बराबर क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट ही होगा। आउटपुट किस में होता है सर जी? प्रकाश में होता है, जिसको हम किस में दिखाते हैं? ल्यूमेन में दिखाते हैं। ठीक है, ल्यूमेन में दिखाते हैं। और इनपुट किस में देते हैं सर? पावर यानी वाट में देते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी सर? लुमेन प्रति वाट। क्या हो जाएगा? लुमेन प्रति वाट हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? प्रकाश स्रोत की, जो कि बिजली द्वारा चलते हैं। स्टेरेडियन की संख्या व अर्धव्यास के गोले में कितनी होती है? याद रखना, हमेशा 4 पाई। स्टेरेडियन की बात करता है तो हमेशा 4 पाई में दिखाते हैं। किसमें? 4 पाई में दिखाते हैं, यानी 4 इंटू कभी कभी 3.15 लिखा मिल सकता है। सही है ना, चलो अगला क्वेश्चन, किस इकाई की इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है? किसमें मापेंगे जी? इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है, जिसको भी कैंडेला भी कहते हैं। किसमें होती है? ल्यूमेन प्रति स्टेडियन। कैंडेला यानी CD बराबर क्या होता है? ल्यूमेन प्रति स्टेडियन, यानी प्रति घन कोण में कितना फ्लक्स ल्यूमेन गिर रहा है, इल्यूमिनेशन प्रकाश गिर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन प्रति स्टेडियन। और इसी से हमारी क्या नापी जाती है? तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन होता है? देखो, पहले चोक के सिंबल की बात करें तो चोक का सिंबल ये होता है, चोक का सिंबल। ठीक है, चोक का सिंबल ऐसा होता है, और ये हमेशा, अगर इसको देखोगे तो कैसा बनता है? ये हमेशा, मान लो ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये सप्लाई हो जाएगा, ये चोक होता है, और इसके पैरेलल में क्या होता है? एक स्टार्टर लगा होता है। तो चोक कैसे लगा हुआ है सर? श्रेणी में लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा सर? श्रेणी क्रम में हमेशा चोक लगा होता है, जो क्या होता है सर? हाईली इंडक्टिव होता है, उच्च प्रेरकत्व वाला होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है? देखो, इल्यूमिनेशन के 2 नियम थे। पहला, व्युत्क्रम
जिसको क्या बोलते हैं, इनवर्स डिस्टेंस लॉ, ठीक है, जिसको व्युत्क्रम दूरी का नियम भी कहते हैं, जो क्या होता है E1/d², यानी प्रकाश स्रोत से तल की दूरी होती है ये d, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है, लंबवत कोसाइन लॉ का, यानी ये जो घन कोण गिर रहा है वो कितना गिर रहा है, ये जो एक बार ऑफलाइन बताए थे, ये जो घन कोण है कितना गिर रहा है, तो क्या होता है दूसरा, तो दूसरा होता है लंबवत कोसाइन लॉ, और पहला क्या होता है, वर्ग का नियम, जो कि व्युत्क्रम होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कारण है कि तापदीप्त में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो, वायु रहित यानी वैक्यूम कांच का प्रयोग इसीलिए किया जाता है जिससे क्या हो जाता है तुम्हारा, पहली कहानी, धारण संवहन रोकता है, एकदम सही सर जी। ऑक्सीकरण तो होने से बचाता है फिलामेंट को, हाँ सर जी, कि मतलब मेल्ट होकर फ्यूज बन के मेल्ट होकर उड़े ना, ठीक है। तीसरा, विकिरण तापमान को कम होने से रोकता है, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे क्या सही है, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कारण है कि तापदीप्त में फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। देखो, टंगस्टन का इस्तेमाल करने का सबसे फायदा यही है, देखो कभी भी तुम टंगस्टन को अगर ध्यान से देखोगे तो वाइब्रेशन, यानी जब कभी बल्ब इधर उधर करते हो तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, हिल कर, अपने आप को हिला कर या फिर वाइब्रेट करा के, कंपन करा के उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहली कहानी ये हो गई। और दूसरा, टंगस्टन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, उच्च होती है, यानी ये सही है, ये सही है, तुम्हारा ऑप्शन और ब दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारणवश लैंप में फिलामेंटों के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्बन क्यों नहीं प्रयोग करते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कार्बन क्या हो जाता है ना, कार्बन तुम्हारा एक एंटीसी मटेरियल है, तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, और हम ऐसा चीज़ चाहते हैं कि तापमान बढ़े तो प्रतिरोध का मान बढ़े, जिससे वो क्या हो, और प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि सर इसका तापमान गुणांक निगेटिव होता है और उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंप के आंतरिक सतह को काला कर देता है, एकदम सही, ये भी सही, ये भी सही। होता क्या है कि कभी कभी देखते हो तुम, जल कर क्या होता है, जब फ्यूज होती है बल्ब तो काली हो जाती है, वही जो ग्लास काली हो जाती है, मेन कारण इसका यही होता है कि कार्बन क्या होता है, उड़कर यानी अक्सीकरित होकर क्या हो जाता है, जाके ग्लास के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे ब दोनों क्या है, सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है। तो ये देखो, ये पता है कि 1 कैंडल पावर बराबर 1 CP बराबर 0.201 वाट के बराबर होता है, इसको याद रखना है, ठीक है, वाट के बराबर होता है। या कभी कभी ऐसे लिखेगा, 1 लूमेन इक्वल टू 1/4 पाई CP कैंडल पावर इंटू 4 पाई, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखना, इन दोनों पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 201 वाला कहाँ गया जी, ये 0.0201 वाट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक सिलिकेट का प्रयोग, यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश उत्सर्जन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सर जी हमेशा जिंक सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हरा रंग का प्रकाश दिलवाना है तो जिंक सिलिकेट का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये फेवरेट है जी, यही एलिमेंट सबसे फेवरेट है, अधिकतर यही बार पूछेगा तुमसे, 10 पेपर में से 7 बार तो यही पूछेगा कि जिंक सिलिकेट जो कि ट्यूबलाइट के सतह पर लगता है, ठीक है। और हमको पता है कि सारे किसके लिए होते हैं, अलग अलग कलर के प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि डेकोरेशन के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चुक का संयोजन किया जाता है। फिर वही कहानी, चुक के संयोजन करते हैं तो सर जी श्रेणी क्रम में करते हैं, ठीक है। तो रिपीट हो गया। अगला देखो, हाँ, गैस धातु फिलामेंट के में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों। मेटेलिक फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सर प्रकाश अधिक दे, ठीक है, और ऊष्मा कम दे, यही मेन कारण होता है। प्रकाश अधिक ऊष्मा कम देने के कारण क्या करते हैं हम, टंगस्टन का प्रयोग
करते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होती है इसलिए प्रयोग करते हैं। और ये मान लो जो किसी तरह भी पिघल भी जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तो जो ग्लास है ऊपर उसको काला नहीं करता है, यही मेन कारण है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत की सतह से की दूरी क्या होती है? अभी बताया ना कि दो नियम थे। पहला नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ये प्रकाश स्रोत होता है और ये दूरी होती है सतह, तो ये जो होता है डी होता है। तो किसके होता है? जैसे जैसे दूरी प्रकाश का स्रोत दूर होता चला जाएगा, इसके बीच का प्रकाश की तीव्रता कम होती चली जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो वर्ग के व्युत्क्रम हो जाता है। क्या हो जाएगा? वर्ग के व्युत्क्रम हो जाता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है जी? पहली चीज सजावटी रूप में दिखे, एकदम सही है। परावैंगनिक किरणों को सर्जित करे और प्रकाशीय किरणें बाहर दे, एकदम सही है। भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, एकदम सही है। ये सभी क्या है? अ और ब दोनों सही है, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नहीं, भिन्न भिन्न कलर के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, रंग के प्रकाश, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकाश नहीं करता, भिन्न भिन्न कलर के प्रकाश का उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसलिए और ब दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फ्लड लाइट लैंप किसे बोलते हैं? तो जी फ्लड लाइट लैंप हमारा हेलोजन लैंप होता है। फ्लोरेसेंट लैंप ट्यूबलाइट को बोलते हैं। नियॉन लैंप सर इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। आर्क लैंप सर सिनेमा प्रोजेक्टर घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो याद रखना, आर्क लैंप समझते हो क्या होता है? आर्क लैंप एक ऐसा बना होता है, इसके पीछे बहुत मामूली गैप होता है। इन दोनों को इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है हाई वोल्टेज से। कनेक्ट करके इसके बीच में से क्या निकलता है? एक चिंगारी टाइप का निकलता है, क्योंकि इसके बीच में हवा है जो भंजन होगा, और इस पर अगर जब हाई वोल्टेज मिलेगा तो इस हवा के भंजन के कारण क्या होगा? इसमें से स्पार्किंग निकलेगी, जैसे कोरोना में निकलता है, तो हमको लाइट के रूप में दिखेगी। नीचे क्या लगा देते हैं? रिफ्लेक्टर लगा देते हैं कि सारा प्रकाश रिफ्लेक्टर पे परावर्तित होकर बाहर मिले, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है? सॉरी, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 1.5 mm से 6 mm के बीच में इसके बीच की दूरी होती है। 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इतना समझ जाओ, लगभग आधा सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब के फूटने से आवाज़ आती है, क्यों? देखो, बल्ब के फूटने से आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि हमको पता है कि बल्ब क्या होता है? निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है। तो जब वैक्यूम होता है और जब ग्लास हटता है, वहाँ से टूट कर निकलता है, तो जो बाहर का प्रेशर की हवा है वो उस ग्लास में जाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो जो फूटे हुए स्थान है वहाँ पे जाने का प्रयास करती है, इसलिए क्या होता है? आवाज़ आती है। यानी बाहर से अंदर हवा जाने के कारण ही क्या होती है? उसमें से आवाज़ दिखाई देती है, और वो आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है ना, बार बार सुनने का मन करता है। तो अगर सुनने का मन बार बार करता है तो इसको लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरेसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट में किसकी परत चढ़ी होती है? किसकी परत चढ़ी होती है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो दोनों फिलामेंट है उसकी पे किसकी परत चढ़ी होती है? तो सर बैरियम और आयोडाइड, ठीक है। बैरियम आयोडाइड की परत चढ़ी होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब लगभग कितनी होती है? 1.25 मीटर की होती है। कितने वाट की होती है? तो 40 वाट की स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, लगभग कितनी होती है? 1.5 से 2 इंच की होती है उसकी नली, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये सब सारी चीज़ें। नियॉन लैंप का प्रयोग कहाँ करते हैं जी? सबको पता है सर जी, नियॉन लैंप का प्रयोग
इंडिकेटर में करते हैं, जो हमारे बोर्डो में या फिर जो टेस्टर में लगा होता है वो भी नियॉन लैंप होता है। स्ट्रीट लाइट में सर सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर अब तो एलईडी आ गई हैं। सिनेमा घरों में सर आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नियॉन साइन ट्यूब की आयु कितनी होती है। नियॉन साइन ट्यूब की आयु बहुत होती है जी। तुम बोर्ड में लगा दो 10 साल 15 साल तक, बोलो मत, ठीक है। बस तुम स्विच बदलते रह जाओगे, नियॉन साइन ट्यूब को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत अधिक होती है, 10,000 घंटे तक होती है। कभी देखो तुम्हारा फ्यूज खराब हो जाएगा, तुम्हारा स्विच खराब हो जाएगा, तुम्हारा सॉकेट खराब हो जाएगा, मगर वो इंडिकेटर कभी खराब नहीं होता बेचारा, ठीक है। और अधिकतर किस कलर का होता है, तो अधिकतर सर होता है रेड। किस कलर का होता है सर जी, रेड हो सकता है, और अधिकतर ऑरेंज हो सकता है, ठीक है। यही इन दो कलर में अधिक मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जुड़े कैसे होते हैं, तो सर ये हमेशा फेज में जुड़े होते हैं, फेज के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आर्क लैंप की दक्षता होती है कितनी। आर्क लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रयोग करते हैं, बता दिए कैसे। उसके बीच में हल्का सा गैप लगा रखा जाता है कि हाई वोल्टेज देंगे तो हवा का भंजन होगा कोरोना की तरह, और वो प्रकाश देगा। और इसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 30 लुमेन प्रति वॉट होती है। क्या होती है, 1 वॉट पे 30 लुमेन का प्रकाश देगा। अब जितनी वॉट की बल्ब होगी उसी हिसाब से उसमें प्रकाश ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये आज का सेशन पसंद आया होगा और एलिमिनेशन चैप्टर देखने में मज़ा आया हुआ होगा, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको देखने को मिले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो बाबू इसको लाइक कर देना प्लीज़, शेयर कर देना प्लीज़, और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। और चाहो तो लेक्चर ऑफलाइन सारे पड़े हुए हैं तुम्हारे, सॉरी ऑनलाइन सारे पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तुम देख सकते हो सारे लेक्चर, थ्योरी सहित 2-2 1.5 घंटे की क्लास लेके। एक एक चीज़ की इतना धीमे है कि तुम चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।